क्लास 10th में हमने पद्य खंड का तीसरा लेसन का अध्ययन किया था सेनापति के नाम से। उसमें वसंत ऋतुराज का वर्णन था कि किस प्रकार वसंत ऋतुराज आते हैं और अपना प्रभाव दिखाते हैं। तो वो हमने बहुत अच्छी तरीके से इसे पढ़ा था। आज हम क्वेश्चन आंसर हल करते हैं। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन हमारे पास में वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है। कवि ने किस ऋतु को ऋतुराज कहा है? तो किसे कहा है? तो वसंत को कहा है। सेकंड क्वेश्चन है सुरसाप का क्या अर्थ है? इसे कहते हैं इंद्रधनुष। आपके आंसर दे रखा है। थर्ड क्वेश्चन है कविता में बंदीजन किसे कहा है? तो इसे कोयल को कहा है। चौथा क्वेश्चन है प्रिय ने किस ऋतु में वापस आने के लिए प्रेषी को कहा था? तो वर्षा ऋतु के लिए कहा था। पांचवा क्वेश्चन है वर्षा ऋतु में, देखिए क्वेश्चन को, वर्षा ऋतु में ऋतुराज किसे कहा गया है? तो वसंत को कहा गया है। निबल अनल से क्या तात्पर्य है? निबल अनल से तात्पर्य है कि बहुत अधिक ठंड के कारण आग की गर्मी भी कम प्रतीत हो रही है। हमारा अगला क्वेश्चन लघुत्रात्मक हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, चतुरंग दल से सेनापति का क्या तात्पर्य है? चतुरंग दल का अर्थ 4 अंगों से युक्त सेना है। ये 4 अंग हाथी सवार, घुड़सवार, रथ सवार और पैदल सैनिक। कवि ने वसंत ऋतु में फूलों से युक्त वनों और उपवनों में स्थित वृक्षों को ऋतुराज वसंत की चतुरंगिणी सेना बताया है, जो ऋतुओं के राजा वसंत के आगमन की सूचना दे रही है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में, सावन के माह में कामदेव नायक को कैसे परेशान कर रहा है? सावन का महीना आते ही आकाश में काली घटाएं गिराई है, बार बार बिजली चमक रही है और बादल भयंकर ध्वनि में गरज रहे हैं। कोयल, मोर, पक्षी आदि कलरव कर रहे हैं। नन्ही बूंदों से शीतल पवन चल रही है। ऐसे वातावरण में प्रेयसी को कामदेव के प्रभाव से विरह रूपी बुखार चढ़ गया है। वह प्रिय से मिलने के लिए तरस रही है। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन 9, ग्रीष्म ऋतु में बादल और हवा की क्या स्थिति हो गई है? कवि सेनापति ने छंद में ग्रीष्म और वर्षा ऋतुओं का श्लेष अलंकार के माध्यम से एक साथ वर्णन किया है। देखो, श्लेष का मतलब क्या होता है? श्लेष का मतलब होता है एक शब्द के अनेक अर्थ निकलना। तो यहाँ पर एक शब्द से अनेक अर्थ कवि निकालने का प्रयत्न कर रहा है। ग्रीष्म ऋतु आने पर धरती और आकाश तप रहे हैं और गर्म हवा आग की लपट के समान होकर शरीर को झुलसा रही है। गर्मी के बारे में वर्णन है और सभी लोग ग्रीष्म के ताप से व्याकुल होकर बादलों की शीतल छाया की चाह करते हुए व्याकुल हो रहे हैं। ऐसा कामना कर रहे हैं कि बादल आ जाए, बरसात हो जाए। अब निबंधात्मक क्वेश्चन हमारे पास में, सेनापति का ऋतु वर्णन हिंदी साहित्य में अनूठा क्यों है? इसका आपके पास आंसर दे रखा है, इसे आप पढ़ें, इसे हल करें। 11वां क्वेश्चन है पठित काव्यांश के आधार पर शीत ऋतु का वर्णन। और अगला क्वेश्चन है वसंत ऋतु के सौंदर्य का विस्तृत टिप्पणी कीजिए। तो आपके क्वेश्चन नंबर 12 तक आपको हल करने हैं और आपको 13वां क्वेश्चन हल नहीं करना है, केवल क्वेश्चन नंबर 12 तक हल करने। इसके बाद में अब हम कवि का जीवन परिचय पढ़ते हैं। हम कवि सेनापति का संक्षिप्त जीवन परिचय देखिए। इनके जन्म और मृत्यु संबंधी तथ्यों पर विद्वान एकमत नहीं है। आचार्य रामप्रसाद शुक्ल तथा अन्य विद्वान सेनापति का जन्म संवत 1646 यानी 1589 ईस्वी मानते हैं। देखिए, इसमें डिफरेंट क्या है कि 1646 है, यहाँ पर 1589 है। तो आपके संवत है जो विक्रम संवत है उसमें और ईस्वी सन में 57 वर्ष का अंतर है। इस वजह से अंतर दिख रहा है आपको। कुछ अन्य शोधकर्ता सेनापति का जन्म संवत 1616 और ईस्वी 1559 मानते हैं। सेनापति ने स्वयं को अनूप बस्ती का निवासी बताया है। कुछ विद्वान अनूप बस्ती को आज का अनूप शहर मानते हैं। सेनापति के पिता गंगाधर दीक्षित बताए जाते हैं। कुछ लोग सेनापति को कवि का उपनाम मानते हैं, किंतु उसका मूल नाम अज्ञात है। सेनापति की मृत्यु का समय भी अनिश्चित है, यानी निश्चित नहीं है। सेनापति ने रीतिकाल परंपरा, देखो अलग अलग परंपरा हुई थी हिंदी साहित्य के अंदर। भक्ति काल भी हुआ था, रीतिकाल भी हुआ था, आधुनिक काल भी हुआ था और आपका रासो काल भी हुआ था। तो सेनापति ने रीतिकाल परंपरा के अनुसार नायिका के नक्श का वर्णन किया है। नक्श यानी नख से लेकर शिखा तक, पैर के नखून से लेकर शिखा तक का वर्णन किया है। उसकी कविता में भाव प्रवणता, मार्मिकता और चमत्कार का रोचक मिश्रण है। आप श्लेष अलंकार के प्रयोग में सिद्धस्त कवि माने गए हैं, यानी एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं। कवि ने राम भक्ति पर आधारित रचनाएं भी की है जो भावुकता पूर्ण है। सेनापति की 2 रचनाएं प्रसिद्ध है, काव्य कल्पद्रुम और कवित रत्नाकर। काव्य कल्पद्रुम अब प्राप्य नहीं है, यानी उपलब्ध नहीं है। केवल कवित रत्नाकर ही उनकी कृति की ध्वजा बनी हुई है। तो हमने इस प्रकार ये पाठ पढ़ा। इस पाठ को आप जो आपके पास वीडियो है उसे दोबारा सुने, समझें और अपने जीवन में उस पाठ को
कि किस प्रकार वास्तविक घटनाएं हमारे जीवन में घटती है, उसे आप अवलोकन करें कि किस प्रकार आप ग्रीष्म ऋतु में, शीत ऋतु में, ग्रीष्म के अलावा वर्षा ऋतु में आप किस प्रकार का आनंद लेते हैं। वैसा ही वर्णन यहाँ पर कवि के द्वारा मार्मिक चित्रण किया गया है। आज का कार्य हम यहीं तक रखते हैं। इस क्वेश्चन आंसर को आप जांच करवाएं, इसको कंप्लीट करके गृह कार्य में आप नोटबुक में जांच करवाएं।